सन्मार्ग के लिए मैं हूं सर्जना शर्मा। आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, एक बहुत ही शुभ सूचना। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद के बाद से स्थगित कर दी गई थी, या कहें तो चीन ने बंद कर दी थी, अब वो फिर से शुरू होगी। इस बार जून से लेकर अगस्त तक ये यात्रा होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी एक विज्ञप्ति जारी करके इसकी सूचना दी है और इसके लिए सरकार ने आज ही से रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का वो स्थान है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए माता पार्वती कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने पार्वती जी के कहने पर उनके लिए कैलाश पर्वत के ऊपर उनके एक घर बनाया था। और पुराणों में अगर हम पढ़ें तो ये मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी, अपने नंदी बैल, अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ विराजमान होते हैं और शाम के समय जब संध्या का समय होता है तो किन्नर, गंधर्व, देवी देवता सब उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं, प्रदोष काल जिसको कि कहा जाता है। और ये यात्रा बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। और कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, मानसरोवर झील संसार में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली झील है। ये एक पवित्र झील हिंदू ग्रंथों में और सनातन के अनुयायियों के लिए, हिंदू धर्म मानने वालों के लिए ये एक परम पवित्र तीर्थ है जहाँ जाकर लोग अपने को धन्य समझते हैं। और ये यात्रा जब बंद थी तो बहुत से लोग, क्योंकि नेपाल के जो निजी टूर ऑपरेटर थे, उन्होंने तकलाकोट तक ले जाकर कुछ व्यवस्था की थी कि भाई आप तकलाकोट में एक जगह, एक स्थान ऐसा था जहाँ से आप खड़े होकर कैलाश पर्वत को देख सकते थे और वहाँ से आप कैलाश के दर्शन कर सकते थे। लेकिन अब दूर से दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये खुल गया है। और सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज जो विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार ये यात्रा, क्योंकि सरकार पहले तो जब उससे पहले कम से कम 10 रूट थे जिनके माध्यम से लोग कैलाश पर्वत की यात्रा और मानसरोवर में स्नान करने जाया करते थे। लेकिन जब भारत चीन का बहुत विवाद बढ़ा तो उसके बाद चीन ने खाली एक ही रास्ता छोड़ा और वो रास्ता था उत्तराखंड के लिपू लेक के जरिए वहाँ से जाते थी यात्रा। लेकिन अब उसके बाद जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी तो उस समय सिक्किम की तरफ से नाथुला पास भी खोल दिया गया था। तो अब ये यात्रा जो जून से शुरू होगी, जून 2025 से अगस्त 2025 तक, ये दोनों रास्तों से जाएगी, उत्तराखंड के रास्ते भी और सिक्किम के रास्ते भी। और इस यात्रा के लिए सरकार ने जो सूचना जारी की है उसके अनुसार इसमें 5 बैचेस होंगे, जिसमें कि 50 यात्री, एक बैच में 50 यात्री होंगे। और उसके अलावा 10 बैच और भी होंगे जिसमें कि 50 यात्री उसमें भी होंगे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि इस बार जब ये यात्रा शुरू होगी तो एक नई शुरुआत है। भारत और चीन के संबंधों में हालांकि बहुत तनाव रहा डोकलाम को लेकर, लेकिन अब ये जब अभी जो G20 हुआ था तो उसमें G20 में जब एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री मिले तो उस समय दोनों में ये सहमति बनी थी। विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में भी जानकारी दी थी कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। लेकिन कब होगी, कैसे होगी, उसमें थोड़ा समय इसलिए लगा क्योंकि उसमें मोडेलिटीज़ दोनों सरकारों को तय करनी थी कि क्या उसका किस तरह से यात्रा होगी, क्या क्या उसके तौर तरीके होंगे। क्योंकि जो चीज़ 5 साल 6 साल तक बंद है, कोविड के समय से बंद हुआ 2020 में, उस साल तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब 2020 में ही कोविड फैला और 20 में ही डोकलाम विवाद हुआ तो उसके बाद से चीन ने इस यात्रा को बंद कर दिया और कोई भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो अब ये खुशखबरी सबके लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो भी जाना चाहते हैं वो MEA की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी यात्रा के अलावा निजी ऑपरेटर्स, निजी टूर ऑपरेटर्स भी ये यात्रा लेकर जाते हैं। निजी टूर ऑपरेटर से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि चीन से उनको चीन से अपने तरीके से बात करनी पड़ती है और क्योंकि उनको चीन से बहुत सारे पास सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, बहुत सारे उनकी भी सिक्योरिटी, आप सब जानते हैं कि चाइना की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। तो उन्होंने कहा कि हम मई में
बात करेंगे और उनको भी उन्होंने बहुत प्रसन्नता जताई कि अब हम नेपाल के रास्ते, क्योंकि जो निजी टूर ऑपरेटर यात्रा लेकर जाते हैं वो नेपाल के रास्ते लेकर जाते हैं, और नेपाल के रास्ते अगर आप दिल्ली से काठमांडू, काठमांडू से आप बाई एयर हेलीकॉप्टर आप तकलाकोट तक जाते हैं, और तकलाकोट से आगे गाड़ियों के द्वारा आपको फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो आगे इस बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होने शुरू होंगे, जैसे पंजीकरण होगा, कौन आया, कितने यात्रियों की संख्या तो तय है, संख्या नहीं बढ़ सकती। इसका जनरल रूल ये होता है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको मेडिकली बहुत फिट होना पड़ता है, फिर उनको दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल के पास जो कैंप है सरकार का, वहाँ जाकर अपनी स्वास्थ्य की पूरी चेकिंग करानी पड़ती है। उसमें आपको शुगर तो नहीं है, आपका हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका जो बीपी है वो ठीक है, ये सारे चेकअप्स होते हैं। और अगर कोई भी तीर्थयात्री जिसने आवेदन किया है वो मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट पाया जाता है, तो और कोई वजह नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से और जान का खतरा ना हो, तो उन यात्रियों को सरकार नहीं ले जाती। और फिर जो लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं फिर आगे उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद अगले यात्रियों का जो वेटिंग लिस्ट के यात्री हैं उनका मेडिकल करके फिर जो फिट पाए जाते हैं उनको भेजा जाता है। हम समय समय पर आगे आपको इसके बारे में और जानकारी देते रहेंगे, ये भी बताएंगे कि इस बार सरकार ने इसकी फ़ीस क्या रखी है, इसमें कितना खर्चा आएगा, कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते। मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी राय हमें ज़रूर भेजें, और कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे सन्मार्ग.com पर आकर अपनी हमें क्वेरी भेज सकते हैं, जिसका हम उत्तर देंगे। नमस्ते।